ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਆਪੋ ਆਪ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅਰਨਾ ਬਰਨਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸੋਹਣਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। इस संबंधी महात्मा शंभूगिरी ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि सोहणगिरी महाराज जी दी अज 36वीं बरसी है। सोहणगिरी महाराज जो कि 1986 विच हरिद्वार कुंभ मेले विच अपना शरीर त्याग गए सी, जिस तो बाद हर साल महाराज जी दी याद विच बरसी मनाई जाती है, जिस विच वड्डी गिणती विच साधु समाज पहुंचता है अते खुला भंडारा चलाया जाता है। महात्मा जी ने दस्सिया कि इस मौके सारा भंडारा शुद्ध देसी घी दे नाल बनाया जाता है। इस दे नाल ही महात्मा जी ने दस्सिया कि हनुमान मंदिर विच झाड़ा ते धागा पाया जाता है। जेकर कोई भी बीमारी नाल लिप्त हुंदा है तां ओह झाड़ा ते धागा पाउण नाल बिल्कुल ठीक हो जाता है। ते होर की कहा महात्मा जी ने, तुसी भी सुनो। बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ जी, श्री दशनाम पंचदूत जूना अखाड़े के श्री सभापति सोहणगिरी जी महाराज अरना वरना चौक पटियाला पंजाब में विराजमान 1986 में महाराज जी ने शरीर पूर्ण किया है हरिद्वार के अंदर। तो भक्तों की बहुत श्रद्धा थी उनकी कि गुरु जी की समाधि जो है पटियाला के अंदर लगे। पहले इस डेरे का नाम था रुखड़ वाला डेरा। फिर महाराज जी ने जो है स्वयं अपने आप चमत्कार कराए, कुआं में से घी निकलवाया है, आरती अपने आप करवाई है, और पटियाला के अंदर में उन्होंने बहुत प्रकोप किया है, बहुत चमत्कार दिखाए हैं। 3 दिन पटियाला बंद रहा जब महाराज जी की शोभा यात्रा निकली है। तो महाराज जी जो थे सोहणगिरी जी ऐसे थे। ये जो महाराज जी ने शरीर छोड़ा था तो महाराज जी कहाँ पे और 1986 में हरिद्वार छोड़ा था बेटा, कुंभ मेले में जी। हरिद्वार कुंभ मेले में 1986 में शरीर छोड़ा था। तो उनकी ये 36वीं बरसी है जी। जिसमें सारे साधु समाज मंडल के भारत को बुलाया जाता है जी। पूरा पटियाला शहर आता है जी। सबको महाराज जी भोजन देसी घी में कराते हैं। पहले से शुरू दिन से देसी घी चलता है डेरे में, जी। जी। डालडा घी तो आता ही नहीं है। जी। और महाराज जी की इतनी मतलब श्रद्धा रही है, जिसके सिर पे हाथ धर दिया उसी के पुत्र हुआ या कोई भी उसका कारोबार बढ़ता ही रहा है, चलता ही रहा है। जी। महाराज जी की बड़ी प्रेरणा, वो एक किस्म से राम अवतार थे पटियाला के लिए। तो राजा ने भी अपना मुकुट उतार के महाराज जी के चरणों में रखा है। यहाँ जो भैरव जी का मतलब जो मंदिर है उसमें कभी 40 के मटके दारू चढ़ती थी, तो महाराज जी ने उस दारू के ऊपर हाथ रखा तो खीर बन गई। जी। तो उस दिन से दारू बंद कर दिया गया। तो भैरव जी के आज भी अंदर आप फोटो ले लेना बाद में। तो महाराज सोहणगिरी जी ने इस शहर के लिए क्या अपने आले दाले 500 किला ज़मीन राजा ने दान उनको दिया कि महाराज जी ये साधु समाज को खाने पीने के लिए हम आपको दान दे रहे हैं। जी। ऐसे उनके चमत्कार थे बेटा जी जी। महाराज जी के। तो महाराज जी इस बार जो भंडारे हुए हैं कोरोना के कारण 2 भंडारे, हाँ 2 भंडारे महाराज जी ने कोरोना के कारण कैंसिल कर दिए थे। अब की बार उन्होंने एक दिन पहले साधुओं को खिला दिया और दूसरे दिन भक्तों को खिला दिया। जी। जी। इस चीज़ का भीड़ नहीं होवे इसलिए। भीड़ का मतलब पूरा ध्यान रखा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा ध्यान लॉकडाउन का उन्होंने पालन निभाया है और आगे भी निभाते रहें, सभी निभाते रहें इस काम को, बहुत अच्छा चलता रहे। तो कहाँ से साधु जो महाराज जी की इस बार बरसी से ये पूरा पंजाब मंडल जो होता है साधु समाज का, वो भी हरिद्वार से अखाड़ा जूना अखाड़ा जो है इनका, वो भी आया है। जोधपुर, राजस्थान, इलाहाबाद, सब जगह से साधु आते हैं यहाँ पे। ये डेरा कितना पुराना है और क्या इसकी डेरा बेटा जी ये जो है 400 साल पुराना है, 500 साल हो गए इसको। महाराज की यहाँ पे जिंदा समाधि है भारती राजा की। भारती जी स्वयं 3 बजे हुक्का भर के रखा जाता है, वो हुक्का पीते हैं जी। हाँ जी। उनके एक चेले थे तो कश्मीर से आए, 12 साल के बाद में जब मत्था टेकने लग गए अपने गुरुजी को कहने लग गए कि बेटा मेरे लिए क्या लाया, कश्मीर में केसर होता है। तो यहाँ से वापस चले गए, 12 साल बाद फिर आए, जटाओं में केसर चमा के फिर गुरुजी को मत्था टेका। फिर दोनों गुरु चलाना जिंदी समाधि लिया है कि बेटे आज से पूर्ण हो गए, हम जिंदी समाधि ले लो। तो इस डेरे में वो भी 2 समाधि ऐसी हैं जो जिंदा समाधि ली हुई हैं।
हाँ जी, उसके बाद महाराज सोहनगिरी जी ने ही चमत्कार दिखाया है। ये डेरा सारा उन्होंने ही बनाया है। पटियाला में ऐसे बहुत कम डेरे हैं जो कि महात्मा लोग चला रहे हैं, ये महात्मा लोग। हाँ जी, ये अखाड़ा जूना अखाड़ा नागा सन्यासियों का ये स्थान है। जी ये एक किस्म का अखाड़ा है नागाओं का। जी। हाँ जी। तो पटियाला में और भी ऐसे अखाड़े हैं क्या? और ऐसा कोई अखाड़ा नहीं है, उदासीन महात्माओं के अखाड़े हैं बहुत, जी। पर वो ये पहला ही एक डेरा पूरे अखाड़े पूरे पटियाला के अंदर में यही के आश्रम ऐसा है जहाँ साधुओं को रोटी मिलती है खाने के लिए। जी। हाँ जी, जूना अखाड़ा का ये जूने पहला अखाड़े का पहला स्थान ये है। बाबा सभापति सोहनगिरी जी महाराज अरना वरना चौक में अचार वाली गली में जी जी हनुमान मंदिर। सारा दिन हनुमान जी का झाड़ा होता है यहाँ पे। जी। यहाँ जो भी झाड़ा करा के जाता है संपूर्ण रूप से वो ठीक हो के जाता है, चाहे कुछ भी बीमारी है उसको। जी हाँ जी। और जो राजेंद्र हॉस्पिटल में महाराज जी ने दान करी हुई ज़मीन, ये बराबर में पार्क है, ये भी लोगों को दी हुई है। उससे आगे पार्क है, वो भी महाराज जी ने दी हुई है बच्चों को खेलने कूदने के लिए, जी और बहुत परोपकारी थे। जी। और अभी भी वो परोपकार चल ही रहा है। महाराज दर्शनगिरी जी अभी स्वयं उनके जो चेले हैं सोहनगिरी जी के, अभी उस जो ख्याल चला रहे हैं वर्तमान में, उनका नाम दर्शनगिरी जी है और पुजारी हम शंभुगिरी जी हैं। जो महाराज जी का धूना है उसमें छोटी बच्ची से लेकर बड़ी लेडीज़ तक प्रवेश नहीं कर सकती। आज तक ना इसमें उसमें कोई गया है और नहीं आगे कोई जाएगा। वहाँ पे ताला रहता है, मनुष्य जा सकता है, इंसान जा सकता है, लेडीज़ नहीं जा सकती है। इसलिए वो स्वच्छ है। स्वच्छ के कारण उसी भभूति से सब दुनिया ठीक होकर जाती है। जी। बस। महाराज जी हम बात कर रहे थे, एक धागा डाला जाता है जी। और जो आप उसकी प्रथा बता रहे थे, जो अपना झाड़ा डाला जाता है। हाँ जी, वो उसका उसका ये है कि कोई कैसा ही बीमार है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको, बस 1.25 महीना के लिए वो धागा बांधो, फिर जल प्रभा कर दो। जी सुबह होता है, शाम होता है, फिर दूसरे दिन होता है, 3 टाइम झाड़ा होता है बेटा। जी। हाँ। तो इसमें मंगलवार तो नहीं होता ना? मंगलवार को झाड़ा नहीं होता, वो मत्था टेकदा सारा मंगलवार, शहर मत्था टेकदा मंगलवार को। जी। जी। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इसमें? बाकी के बेटे एक यहाँ पे जो है अन्नकूट होता है दिवाली के दूसरे दिन, वहाँ भी भंडारा होता है। शरद पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है, और फिर उसके बाद में एक दिन आता है मालपूड़े का भंडारा होता है। जी। मतलब 6 भंडारे साल में लगते हैं बेटा।